आप देख रहे हैं उर्दू मिज़ाह का सबसे बड़ा आर्काइव तन्सो मिज़ाह। हमें सब्सक्राइब कीजिए ताकि उर्दू मिज़ाह का ये ज़ख़ीरा दुनिया भर में देखा जा सके। पेश खिदमत है ख्वाजा हसन नज़ामी की एक तहरीर, मिस चिड़िया की कहानी। एक चिड़े चिड़िया ने नई रोशनी की एक ऊंची कोठी में अपना घोंसला बनाया था। उस कोठी में एक मुसलमान रहते थे जो वलायत से बैरिस्ट्री पास करके और एक मेम को साथ लेकर आए थे। उनकी बैरिस्ट्री कुछ चलती ना थी, मगर घर के अमीर ज़िम्मेदार थे, गुजारा खूबी से हुआ जाता था। वलायत से आने के बाद खुदा ने उनको एक लड़की भी अनायत की थी जो माशाल्लाह चलती फिरती थी और बाप की तरफ से मुसलमान और माँ की तरफ से मिस बाबा थी। चिड़े चिड़िया ने खपड़ेल के अंदर एक सुराख में घर बनाया, तिनकों और सूत का फर्श बिछाया। ये सूत पड़ोस की एक बुढ़िया के घर से चिड़िया लाई थी। वो बेचारी चरखा काता करती थी, उलझा हुआ सूत फेंक देती तो चिड़िया उठा लाती और अपने घर में उसको बिछा देती। खुदा की कुदरत, एक दिन अंडा फिसल कर गिर पड़ा और टूट गया। एक ही बाकी रहा। चिड़े चिड़िया को इस अंडे का बड़ा सदमा हुआ। जिस दिन अंडा गिरा है तो चिड़िया घोंसले में थी, चिड़ा बाहर दाना चुगने गया हुआ था। वो घर में आया तो चिड़िया को चुपचाप और मखमूम देखकर समझा मेरे देर में आने के सबब खफा हो गई है। लगा फुदक फुदक कर चूं चूं चैं चैं चिड़े चूं चिड़े चूं चिड़ 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 चूं चूं करने। कभी चोंच मारकर गुदगुदी करता, कभी खुद अपने परों को फुलाता, मुटकाता, नाचता और चिड़िया की चोंच पर अपनी चोंच मोहब्बत से रखता। मगर चिड़िया इसी तरह फूली अफरी खामोश बैठी रही। उसने मर्द जात की खुशामद का कुछ भी जवाब ना दिया। चिड़ा समझा बहुत ही खफगी है, मिजाज हद से ज़्यादा बिगड़ गया है। खुशामद करने से काम नहीं चलेगा। मुझ मर्द की कितनी बड़ी तौहीन है कि इतनी देर से खुशामद दरामद की, बेगम साहबा ने आंख उठाकर न देखा। यह ख्याल करके चिड़ा भी मुँह फेर कर बैठ गया और चिड़िया से बेरुख होकर नीचे बैरिस्टर साहब को झांकने लगा, जो अपनी लेडी के सामने आराम कुर्सी पर लेटे थे और हंसी मजाक कर रहे थे। चिड़े ने ख्याल किया ये आदमी कैसे खुशनसीब हैं, दोनों का जोड़ा खुशोबाश जिंदगी काट रहा है। एक मैं बदनसीब हूँ, सवेरे का गया, दाना चुग कर अब घर में घुसा हूँ, मगर चिड़िया साहबा का मिजाज ठिकाने नहीं है। काश मैं चिड़ा ना होता और कम से कम आदमी बनाया जाता। चिड़ा इसी उधेड़बुन में था कि चिड़िया ने गमनाक आवाज निकाली, चूं। चिड़े ने जल्दी से मुड़कर देखा और कहा, चूं चूं चुड़ 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 चूं। यानी क्या है, आज तुम ऐसी चुप क्यों हो? चिड़िया बोली, अंडा गिर के टूट गया। अंडे की खबर से पहले तो चिड़े को जरा रंज हुआ, मगर इसने सदमा को दबाकर कहा, तुम कहाँ चली गई थी? अंडा क्यों कर गिर पड़ा? चिड़िया ने कहा, मैं उड़कर जरा चमन की हवा खाने चली थी, झपटा के सदमे से अंडा फिसल गया। ये बयान सुनकर चिड़ा आपे से बाहर हो गया। उसके मर्दाना जोश में तूफान उठ खड़ा हुआ और उसने कड़कदार गरजती चूं चूं में कहा, होहट, बदसलीका, बेतमीज, तू क्यों उड़ी थी? तुझको चमन की हवा के बगैर क्या हुआ जाता था? क्या तू भी इस गोरी औरत की खसलत सीखती है जो घर के काम नौकरों पर छोड़कर हवाखोरी करती फिरती है? तू एक चिड़िया है, तेरा कोई हक नहीं कि बगैर मेरी मर्जी के बाहर निकले। तुझको मेरे साथ उड़ने और हवाखोरी करने का हक है। आजकल तू अंडों की नौकर थी, तुझे यहाँ से हटने का इख्तियार ना था। तूने मेरे एक अंडे का नुकसान करके इतना बड़ा कसूर किया है कि इसका बदला कुछ नहीं हो सकता। तूने मेरे बच्चे को जानबूझकर मार डाला। तूने खुदा की अमानत की कदर ना की जो उसने हमको नस्ल बढ़ाने की खातिर दी थी। मैं तो पहले दिन मना करता था कि अरे कमबख्त इस कोठी में घोंसला ना बना, ऐसा ना हो इन लोगों का असर हम पर भी पड़ जाए। हम बेचारे पुराने ज़माने के देसी चिड़े हैं। खुदा हमको नए ज़माने के चिड़िया चिड़े से भी बचा के रखे, क्योंकि फिर घर के रहते हैं न घाट के। मगर तू ना मानी और कोठी में रहूंगी, कोठी में घर बनाऊंगी, ये कहकर मेरा नाक में दम कर दिया। अब ला मेरा बच्चा ला, मैं तुझसे लूँगा, नहीं तो तुम्हारे ठुंगों के कुचला बनाऊंगा। बड़ी साहिब निकली थी हवा खाने, अब बताऊं तुझको हवा खाने का मज़ा।
चिड़िया पहले तो अपने गम में चुपचाप चिड़े की बातें सुनती रही, लेकिन जब चिड़ा हद से बढ़ा तो उसने जुबान खोली और कहा, बस बस सुन लिया, बिगड़ चुके जुबान को रोको। अंडे बच्चे पालने का मुझी पर ठेका नहीं है, तुम भी बराबर के शरीक हो। सवेरे के गए ये वक्त आ गया, खबर नहीं अपनी किस सगी के साथ गुलछड़े उड़ाते फिरते होंगे। दोपहर में घर के अंदर घुसे हैं और आए हैं मिजाज दिखाते हुए। अंडा गिर पड़ा मेरे पंजा की नोक से, मैं क्या करूं? क्या मैं अंडों की खातर अपनी जवां जहां जान को घुन लगा लूं? 2 घड़ी बाहर की हवा भी ना खाऊं? सुबह से ये वक्त आ गया, एक दाना हलक से नीचे नहीं गया। तुमने फूटे मुंह से ये ना पूछा कि तूने कुछ थोड़ा निकला या मिजाज ही दिखाना आता है। अब वो जमाना नहीं है कि अकेली चिड़िया पे सब बोझ था। अब आज़ादी और बराबरी का वक्त है। आधा काम तुम करो, आधा मैं करूं। देखते नहीं मेम साहबा को, वो तो कुछ काम भी नहीं करती। साहब को सारा काम करना पड़ता है और बच्चे को आया खिलाती है। तुमने एक आया रखी होती, मैं तुम्हारे अंडे बच्चों की आया नहीं हूँ। चिड़िया की इस तकरीर से चूड़ा सुन्न हो गया और कुछ जवाब ना बन पड़ा। बेचारा गुस्से को पीकर फिर खुशामद करने लगा और उस दिन से चिड़िया के साथ आधी खिदमत अंडे की बांटकर उसने अपने जिम्मे ले ली। मिस चिड़िया की पैदाइश। एक अंडा तो टूट चुका था, दूसरे अंडे से एक बच्चा निकला जो मादा यानी चिड़िया थी। जब ये बच्चा ज़रा बड़ा हुआ और उसने मेम साहबा के बच्चे को देखा कि वो काट के घोड़े पर सवार होता है, घड़ी घड़ी दूध पीता है, टब में बैठकर नहाता है, नए नए खूबसूरत कपड़े पहनता है, तो उस चिड़िया ज़ादी ने भी बाप से कहा, ची 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 अब्बा मुझको भी घोड़ा मंगा दो, अब्बा मैं भी टब में नहाऊंगी, अब्बा मुझको भी ऐसे रंग बिरंग के कपड़े ला कर दो। चिड़े ने चिड़िया से कहा, सुन ले, देखा मजा कोठी में घर बनाने का, अब ला अपनी लाडली के वास्ते घोड़ा, ला टब मग्गा, कपड़े बना। चिड़िया ने कहा, देखो फिर वही लड़ाई की बातें निकाली। एक की तो तुम्हारी इस कलकल से जान गई, ये नगोड़ी बची है, तुम इसको भी नहीं देख सकते। बच्चा है, कहने दो, ये क्या जाने हम करीब हैं और ये चीजें नहीं ला सकते। बड़ी होगी तो आप समझ लेगी कि चिड़ियों को आदमियों के ड्रेस से क्या सरोकार। मिस चिड़िया ने माँ की बात सुनकर कहा, वाह भी अम्मा वाह, तुम गरीब थी, तुम चिड़िया थी तो इस अमीर कोठी में आकर क्यों रही थी? गांव के छप्पर में घर बनाया होता। मैं तो हरगिज ना मानूंगी और मेम साहब के बच्चे किसी चीजें मंगा कर रहूंगी। ना लाओगी तो लो, मैं गिरती हूँ और मरती हूँ, पाप काटे देती हूँ, ना जिंदा रहूंगी ना तुम पर मेरा बोझ होगा। चिड़े चिड़िया ने घबरा कर कहा, है ऐसा गजब ना कीजिए, अच्छा हम सब कुछ मंगा देंगे। ये कहकर और मिस चिड़िया को दिलासा देकर दोनों ने चोंच से चोंच मिलाई और फूट फूट कर रोना शुरू किया। रोते थे और कहते थे, हाय अच्छों की सोबत अच्छा बनाती है और बुरों की सोबत बुरा कर देती है। ये बैरिस्टर साहब अच्छे सही, मगर इनकी सोबत से हमारा तो सत्यानाश हो गया। हाय हमारी लाडली हाथों से निकल गई। हाय यहाँ तो और कोई चिड़िया भी नहीं जो हमारे दुख में शरीक हो। चिड़े चिड़िया रोते थे और मिस चिड़िया कहका लगाती थी कि नए ज़माने की औलाद ऐसी ही होती है।